वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट डायमेंशन दैट इज पॉलिटिकल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है, और दूसरा हमारा क्या होगा, लीगल डायमेंशन। उसके बाद एक बचेगा हमारा क्या, टेक्नोलॉजिकल, वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इकोनॉमिकली या देखा जाए कि सोशली जो भी एनवायरनमेंट है वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करते हैं। आई होप आपने उसका सारा रीडिंग करके नोट्स बना लिया होगा। नहीं किया है तो आज प्रॉपरली कर लेना, क्योंकि क्लास नोट्स और रिवीजन मेक्स अ स्टूडेंट लाइक इंटेलिजेंट वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नाम से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाम से ये बोल रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात आएगी तो हियर वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। आपको लिखना है ये, इसका मतलब होता है कि अगर सडन चेंज इन गवर्नमेंट, ये टोटल डिपेंड करता है कि कितनी गवर्नमेंट आ रही है, क्या गवर्नमेंट का जो अभी फॉर्म हुई है रिसेंट पॉलिटिकल पार्टी, उसका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द सिटीजन, उसके मिनिस्टर्स कैसे हैं, क्या वो प्लान्स एंड पॉलिसी बना रहा है। प्लस ऑल ओवर डिपेंड करता है द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी आई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी एकदम फ्री होती है जो आपको सब ट्रेडिंग करेगी, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाएगी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आती है जो कि सिस्टम को सुधार देती है। तो मतलब देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपको प्रॉपर स्कैनिंग करनी पड़ती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई है तो ये देखने के लिए कि वो कैसा एक्शन लेगी नेक्स्ट। और ये भी बोला जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो चेंजेस करती है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके कंटिन्यूअसली उसके डिसीजन को ऑप्ट करके अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को चेंज करता है। जैसे कि बहुत सारी पिछले पढ़ा हमने कि एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी बीजेपी, जिसने डीमोनेटाइजेशन कर लिया, बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट पड़ा ना। तो देखा जाए कि पॉलिटिकल पार्टी के एटीट्यूड और उसके एक्शन से ही वो स्कैन करके बिजनेसमैन को समझ जाना चाहिए। तो ये हमने देखा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज रूलिंग प्रेजेंटली इन द कंट्री, और वो क्या प्लान्स एंड पॉलिसी बना रहा है, एंड इट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक से हमें पता चल जाता है। अब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि पॉलिटिकल डिसीजंस बोल सकते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्किल इंडिया मूवमेंट आया था हमारा, देखा जाए तो 2017 में आया था। स्किल इंडिया मूवमेंट क्या बोला था कि जितने भी यूथ जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको आप 3 महीने की ट्रेनिंग दो, जनरल स्किल सिखाओ, जैसे कि कंप्यूटर, रिटेलिंग का सेल्स, या और भी कुछ जो बेसिक्स रहते हैं उनको वो सिखाओ जो ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बैकवर्ड एरिया से या एकदम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको स्किल दो। स्किल देने के बाद नाउ दे आर टोटली ट्रेंड, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आप सिखा दो, उनको कंप्यूटर सिखा दो, उसके बाद आप उनको प्रॉपरली प्लेस कर दो। इससे वो स्किल भी उनका बढ़ेगा प्लस वो जॉब भी। तो इसके हिसाब से स्किल इंडिया मूवमेंट ने बहुत सारे बच्चों को ऐसे करके जॉब्स दिलाई। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट किया। उसके बाद देखा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान, ये किसने कहा था, ये भी बीजेपी था, ये भी बीजेपी था। स्वच्छ भारत अभियान जब चलाए थे तो उसमें एकदम साफ सफाई रखना था, तो बिजनेस एक्टिविटीज जो कि बहुत केमिकल और ये सब करी थी उनको सॉल्यूशंस बताए थे कि आप कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हो। और इसका एक रिसेंट एग्जांपल भी है कि अभी अभी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी, ये बोला है कि पॉलिथीन बैग्स यूज नहीं होंगे। तो आप ये सोचो कि ये बैन हो गया तो पॉलिथीन के जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगे वो इस पॉलिटिकल पार्टी से कितना अफेक्ट हुए होंगे। प्लस ऐसे बिजनेस जो बिना पॉलिथीन के चल नहीं पा रहे उनको भी अफेक्ट हो रहा होगा ना। तो ये सोचो कि ये पॉलिटिकल पार्टी के चेंजेस, जैसे कि पॉलिथीन बैन करना, आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। वो कैसे बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट किया, ये आपका प्रेजेंट एग्जांपल है, आप शायद फेस कर रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आ गई जो कि बिजनेस की वर्किंग देख रही है कि आप क्या बना रहे हो, आप इतना नहीं बेच सकते, या बिजनेसमैन को कहीं गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो बिजनेसमैन के लिए लोन्स भी निकालती है बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो वो भी अच्छी बात है ना, अगर कोई बिजनेस कोई गवर्नमेंट पार्टी कर रही है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडिंग करना है, अगर वहां से सामान लेना है, बोला जाए तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा ही। मान लो अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी ने ऐसे बोल दिया कि आप ज्यादा सामान बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका बिजनेस सफर करेगा ना, आपने तो इतना बना लिया। तो ये बताया मैंने कि कैसे पॉलिटिकल जो पार्टी के डिसीजन रहते हैं वो कैसे हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं टक से। उसके बाद हमने ये देखा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है।
अब बात करते हैं हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो या कोई भी कंट्री में रहते हो, जैसे कि हाँ कि आप किसी को जाके एकदम से मार तो नहीं सकते, लीगली कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कंट्री के थ्रू जो कि कोर्ट्स एंड जजेस देखते हैं। जैसे कि आप किसी को मार नहीं सकते और खुले में, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इंडिया को चलाते हैं, होता है ना। अगर किसी ने पुलिस कंप्लेन कर ली तो आप पूरे लीगल फॉर्मेट में चले जाओगे, और अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो फिर आप लीगल फॉर्मेट में चले जाओगे। इसका मतलब ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच अ बिजनेसमैन इज लीगली बाउंड टू, लीगली वो बाउंड है जिसके लिए, उसको बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल लीगली ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप अल्कोहल और जितने भी सिगरेट्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए इंजीरियस है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये लीगल एनवायरनमेंट है ना, लीगल एनवायरनमेंट में हर बिजनेसमैन को ये ओबे करना पड़ेगा। और लीगली ये ही कि जब आप टोबैको अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको हम लोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कॉशन ये डालना है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। हर बिजनेसमैन लीगली बाउंड है, और ये भी लीगल रिक्वायरमेंट रहती है हर बिजनेस की कि वो ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस मैन्युफैक्चर ना करे, या अगर कोई रहते हैं ना कि कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे चूहे मारने की दवा, उस पर लिखा रहता है कि इसको किड्स से दूर रखें, तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि वो आपको अवेयर कराने हैं। तो ये है। उसके बाद अब हम इसको कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं कि कैसे कैसे ये लीगल एनवायरनमेंट हेल्प करते हैं। तो ये वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, बहुत सारे कोर्ट से लॉ पास होते हैं। लॉ ये पास होता है कि आप कस्टमर की वॉयलेट नहीं कर सकते राइट्स को, कस्टमर का राइट है ना, आप उसे ज्यादा पैसे ना, एमआरपी से ज्यादा आप उसको कॉस्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ वेरियस लॉ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप बोल सकते हो वर्किंग से रिलेटेड कि 9 आवर्स आपको वर्क करने हैं, अभी बहुत सारे का वर्क फ्रॉम होम के भी अभी रिसेंट निकले, तो ये लीगली गवर्नमेंट अगर निकाल के कोर्ट से आ रहा है तो मतलब आपको इसको बाउंड करना पड़ेगा। प्लस पेंशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट राइट्स के लिए, एम्प्लॉय राइट्स के लिए बहुत सारे लॉज बनाते हैं। उसके बाद कोर्ट जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट जजमेंट दे देता है कि अगर कोई काम बिजनेस को इस तरीके से करना है, बहुत सारे केसेस जाते हैं ना, तो कोर्ट जजमेंट देता है कि कौन जीता कौन आ रहा है। जैसे कि अभी कि एक केस हुआ था रिसेंटली, मैंने पेपर में पढ़ा था कि ट्रेन लेट होने के कारण उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी एक आदमी की, तो उसके बाद जो कोर्ट में गया कि मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई प्लस मेरी वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बुकिंग थी वो भी चले गई, तो उसको देखा जाए तो उसको 25,000 ऐसे समथिंग का लॉस हो गया था सिर्फ ट्रेन लेट होने के कारण। तो वो कोर्ट में केस किया, उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो रेलवेज है वो उसको कंपेंसेट करेगा 75 या 50,000 जितना भी उसको लॉस हुआ है। तो मतलब ये बिजनेस को अगर आप वॉयलेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं तो वो बिजनेस को वो कंपेंसेट करेगा। मतलब लीगल कुछ लॉज होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कुछ एस्पेक्ट्स कि आप जितना वजन है जो नॉर्मल वेट रहता है आप उतना देंगे। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जितने भी अल्कोहल सिगरेट्स ये सब है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, अगर आप टोबैको ये सब कर रहे हैं तो उसमें कॉशन डालना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है जो बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है। तो ये हमने देखा 2 एनवायरनमेंट, क्या पॉलिटिकल एंड लीगल। एक बच गया है टेक्नोलॉजिकल, वो हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।